नमस्कार दोस्तों। तो ये आपका चल रहा है 2023 का फर्स्ट सीटिंग चल रहा है, क्लियर है, जिनमें से 1 से लेकर के 25 नंबर तक के प्रश्न को हमने कंप्लीट कर दिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2011 से ही मैं बताते हुए आया हूँ, टोटल वाइज टोटल, है ना। यदि आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए 26 नंबर से कम होगा तो देखिए क्या होता है। कहता है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज में ए 30 माइनस ए 20 बराबर जो है कि 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। देखिए इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए 30 है ना, और माइनस ए 20 बराबर हो जाएगा 50, ये लिख लिया। अब ये 30 का फार्मूला क्या होता है, ये जो कि लगाइए। तो ये 30 का फार्मूला हमको पता है, ए प्लस इससे एक डी कम तो क्या होगा 29 डी। ये तो हमने बताया था आपको, है ना। अब माइनस इसको ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए फिलहाल, और इसको भी ब्रैकेट के अंदर माइनस। ये 20 का फार्मूला ए प्लस एक डी कम यानी 19 डी, क्लियर है। ये आपका फार्मूलाज हो गया, बराबर कितना होगा 50। अब देखिए इसको हल कीजिए, बोले ए प्लस 29 डी माइनस ए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 19 डी, क्लियर, बराबर 50। ए प्लस और ये माइनस खल्लास। अब प्लस 29 डी में 19 डी घट जाएगा तो बचेगा 10 डी बराबर 50। तो ये 10 से कट जाएगा 5 बार में, तो डी बराबर हो गया 5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो जो कहा मैंने वो चीज़ किया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता कि यदि इतना और इतना किसी समांतर श्रेणी के तृतीय क्रमागत पद है तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी तो हमें पता है कि डिफरेंस जो निकालते हैं तो जैसे a2 माइनस a1 है ना, ऐसे डिफरेंस निकालते डी। और अगर ये फार्मूला यूज नहीं करें, दूसरा यूज भी करके मैं निकाल सकता हूँ, a3 माइनस a2 भी बोल सकता हूँ। ये भी डी है, ये भी डी है, यानी कि दोनों डी है, इसलिए आपस में मैं बैलेंस कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ सब यूज कीजिए, आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। a2 की बात कर लेता हूँ तो a2 दिया गया 3x + 2, क्लियर। माइनस a1 की बात करूँ तो a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ध्यान में रखना। तो a1 की बात करूँ तो a1 आपका कितना है 2x - 1, ये ब्रैकेट के अंदर बराबर। a3 की बात कर लेता हूँ तो 6x - 1 ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस बीच में, ठीक है। चलिए इसको हटा दें, हाँ माइनस दीजिए। और a2 की बात कर लेता हूँ तो 3x + 2, ठीक। चलिए अब इसको हल कीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 3x + 2 माइनस 2x माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 6x - 1 हो जाएगा माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा 2, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए इसको हल कर दे। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्लस 3x और माइनस 2x है ना, तो 3x में से 2x गया तो बचा x, है ना। और यहाँ पे प्लस 6x और प्लस 3x, तो 6x में से 3x गया तो बचा 3x, प्लस में हाई पट्टी आ जाएगा तो माइनस 3x, क्लियर है, बराबर। ये पर में -1 - 2 तो माइनस कितना हो जाएगा 3, और आपका +2 है और +1 है इधर 3, और 3 है प्लस में हो जाएगा क्योंकि 2 1 3 प्लस हाउ पट्टी जाएगा तो -3, क्लियर। अब देखिए घट जाएगा बचेगा 2, ये बचेगा -2x बराबर -6, माइनस माइनस प्लस 2 से 3 बार में गया तो यानी कि x का वैल्यू 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 28 नंबर देखिए, कहता कि समांतर श्रेणी इतना का जो है 82 पदों की संख्या। चलिए 82 पदों की संख्या यानी an बराबर फॉर्मूला लगाते रहे, तो an बराबर ये फॉर्मूला आता है, an बराबर a + n - 1 × d। तो बस इसी पे बैठा लीजिए। an का वैल्यू 82 दिया गया, क्लियर है। ये 82 लिख लेता हूँ। an का वैल्यू 82 दिया गया, इक्वल a का वैल्यू 2 है प्लस n का वैल्यू ज्ञात करना है -1 × d का वैल्यू a2 - a1 यानी 6 में से 2 गया तो बचा 4, क्लियर है। अब ये 82 है पट्टे आ जाएगा तो बचे 82, ये 82 है, 2 है पट्टे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 82 में 2 गया 80, ये 4 गुना से आ जाएगा भाग में, बराबर बचे n - 1। 4 से कटाइएगा तो 20 चौक 80, 20 बार में 1 ये माइनस 6 पट्टे आ जाएगा प्लस, तो 20 में 1 जुट जाएगा तो 21, तो n का वैल्यू 21, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। देखो 29 नंबर कहता है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य होगा। चलिए मान लेते हैं अंतिम पद शून्य होगा, ठीक है,
क्या चीज कौन सा पद शून्य होगा, अंतिम पद शून्य होगा, तो एन बराबर एन, यहाँ पे एन है ना, एन बराबर ए, तो ए का वैल्यू 72, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 63 में से 72 घटे क्योंकि ए2 माइनस से 1 तो बचेगा 9, तो यहाँ पे हमने लिखा 9। क्लियर है। अब ये 9 बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा, ध्यान में रखना, क्योंकि 63 में 72 ना घटा है तो माइनस में, ये 72 है पट्टे आएगा तो माइनस 72 हो जाएगा, ये गुना से पट्टे आएगा तो भाग में हो जाएगा -9 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1, तो माइनस माइनस पर 72 8 है और ये -1 है पट्टे आ जाएगा तो जुट जाएगा 1 तो हो जाएगा 9, तो n का वैल्यू 9, तो 9वां पद जो है क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो घटते घटते जैसे पहला पद 72, फिर दूसरा पद 63, फिर 54, ऐसे करते जाते जब 9वां पद आएगा ना तो शून्य आ जाएगा। क्लियर, तो यही हमें से पूछा था, हमने वही चीज़ इसको बताया। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। 30 नंबर का था, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, यदि कि आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये आपके लिए VBI है। अब बीच की दूरी तो आपके लिए VBI है ही है, मैं शुरू से बताते हुए आया, तो इसलिए को आप माइंड में सेट कर लिए। चलिए बीच का दूरी का फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, दूरी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, रूट अंदर x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान में अगर गलती से सूत्र उल्टा पुल्टा भी हो जाएगा तो आपका राइट ही आंसर आएगा। क्लियर, चलिए अब इस पर जो कि फॉलो कीजिए, बैठाइए। x2 आपका यहाँ पे दिखे, ये पहला अगर x1, ये y1, ये x2, ये आपका y2। क्लियर है, तो इस प्रकार से लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसको हल करते हैं। x2 की बात कर लेता हूँ तो x2 आपका 0 है, माइनस x1 की बात कर लेता हूँ, a cos थीटा है। क्लियर है, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y2 की बात कर लेता हूँ, y2 है a साइन स्क्वायर थीटा, माइनस y1 की बात कर लेता तो y1 आपका यहाँ देखिए 0 है। क्लियर है, स्क्वायर तो स्क्वायर, मैं बोल सकता हूँ इस 0 लिखे ना लिखे बर्बाद बोलो, माइनस ए साइन कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस ए कोस थीटा है, स्क्वायर लगेगा तो क्या जगह प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा से हो जाएगा। उसी प्रकार ये 0 घटेगा या जुटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा ए स्क्वायर या साइन है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ध्यान में रखना, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर दोनों में तो कॉमन में ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये जैसे स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से किसी के तरह का सब बोल सकते हैं, तो मैं इस प्रकार से बोल देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है ये, पहले ये स्क्वायर तो स्क्वायर, ये सभी का फॉर्मूला आता है 1 है ना, तो ए स्क्वायर गुना 1 तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर का बाहर आ जाएगा ए, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न ये दिया गया, ठीक है, इसको हल करके आंसर लाना। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन पे पावर 4 है, जिसको मैं यदि इस प्रकार से लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन सभी पे पावर 2 तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और 1 पे भी स्क्वायर दे देगा तो कोई दिक्कत, जब नहीं दिए तब इसको माने ए, इसको माने बी, ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस इसको मानेंगे बी तो हो जाएगा बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही कर रहा ए का स्थान पे 1 है और प्लस तो प्लस ए प्लस बी का स्थान पे है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्थान पे 1 है माइनस बी का स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, अब बाकी बात इसका सूत्र नहीं होता, तो इसको इसी प्रकार से लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो राइट आंसर यही हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एक्स क्रमागत भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु हैं, तो एक्स वाई समांतर BC, यदि AX रेशियो XB है ना, तो 2:3 है, तो AY रेशियो YC का वैल्यू, ध्यान से देखिए फिगर बनाऊंगा तो आपका जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिगर मैं बना लेता हूँ, ये फिगर दिया गया ए और बी और सी, यहाँ पे क्या दिया गया एक्स वाई है ना, एक्स वाई समांतर है BC की। क्लियर है, और ए एक्स दिया गया 2, यानी ए से एक्स दिया गया 2 और एक्स से बी दिया गया आपका 3, तो एक्स से बी लिख लिया 3। आपसे पूछा गया ये ए वाई और वाई सी पूछा गया, तो जितना पावर ए एक्स को है ना उतना पावर ए वाई को है, तो मैं कह सकता हूँ ए वाई आपका 2 है और वाई सी, तो जितना पावर इसको उतना पावर इसको, तो ये होगा 3, यानी कि यही है आंसर आ जाएगा 2:3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। क्लियर, तो ध्यान में रखना
तो ये जो सवाल दिया गया वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये दिया गया तो माध्य के संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, यानी भुजा हमें निकालना है। तो दिया गया क्या 121/64 दिया गया। तो भुजा निकालने के लिए हमने बोला था टोपी पहना लें, क्योंकि क्षेत्रफल दिया टोपी पहना लीजिए तो 11 निकलेगा, इसका 8 थे तो 11/8। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ तो 34 नंबर का था, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप जो है कि ये दिया गया है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई क्या होगी ये बता दो। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दोनों का परिमाप दिया गया तो मैं कह सकता हूँ 30/20 पहला परिमाप बटे दूसरा परिमाप। उसी प्रकार से पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया गया 18, दूसरा पूछा तो पहला बटे दूसरा। ठीक है, तो 0 0 कट गया, 3 से कटा दिए, 3 6 का 18 गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो x बराबर 12। तो राइट आंसर x ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर का है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो इसकी भुजा होगा। तो सबसे पहली बात कि समबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल उसका क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a² है ना, यानी भुजा स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल हुआ हम लोग के अनुसार से, प्रश्न के अनुसार से दिया गया 36√3, दोनों वही है क्षेत्रफल इसलिए बैलेंस में। √3 खत्म हो जाएगा, 36 गुना 4 की जगह 6 चौके 24 के 4, 4 गुना 3 12, 12 2 14, आई स्क्वायर है पटे जाएगा तो रूट के अंदर आ जाएगा तो 144 का 12 जाएगा 12, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 36 नंबर दिया कहता है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले दो वृत्त लूँगा, ऐसा वृत्त लूँगा जो कि आपस में एक दूसरा का क्या करे, प्रतिच्छेद करे। क्लियर है। चलिए मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वृत्त ले लिया जो कि आपस में एक दूसरा वृत्त को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोला कॉमन है ना, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है भाई, फिर से वही आ गया। उभयनिष्ठ का मतलब वो आपका कॉमन। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे देखिए दोनों स्पर्श रेखा कॉमन दिखे, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, दोनों को टच करते हुए एक रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा इधर से खींच सकते हैं जो कि दोनों टच वृत्त ये कर सकते हैं ना, दोनों का पॉइंट टच हो जाएगा, बाकी की दोष नहीं कर सकते। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों वृत्त पर से एक ही स्पर्श रेखा होना चाहिए जो कि कॉमन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ भी एक पॉइंट बना, एक पॉइंट यहाँ भी बना। ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा हो गया, इसका भी एक पॉइंट यहाँ बना, एक पॉइंट यहाँ। तो जब दो पॉइंट बनता है तो उसी को कहते हैं एक पॉइंट निकल जाता है तो कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दो ही को, स्पर्श रेखा कितना होगा, दो होगा, ओनली 2। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई इतना हो तो यदि O की वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहली बात हमें फिगर चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे बना दूँ फिगर, चलिए साइड में बना, तो एक फिगर बनाया जिनमें से कहा P से स्पर्श रेखा PT है। चलिए एक बिंदु कहीं पे P है, ये स्पर्श रेखा P से बोला PT यानी ये T है ना, और कहता कि लंबाई 24 सेंटीमीटर, लंबाई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी यहाँ पे होगा त्रिज्या 7। ठीक है, ये त्रिज्या दिया। कहता ओ वृत्त के का केंद्र है तो OP की लंबाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक सटाएंगे OP की लंबाई, और यहाँ पे आपका आसपास बिंदु जहाँ पे होता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्लियर है, तो पता होना चाहिए। तो कर्ण निकालना है हमें, लंब दिया गया आधार दिया, तो कर्ण निकालने के लिए डायरेक्ट हमने बोला तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, दोनों को जोड़ दिए और इसको टोपी पहना दीजिए, आपका कर्ण निकल जाएगा। तो हो जाएगा 625, 625 का 12 25 आ जाएगा ना, तो राइट आंसर हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 37 का। क्लियर। चलिए तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा। चलिए कहता किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 17 सेंटीमीटर हो तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो भाई यहाँ पे सबसे पहली बात एक वृत्त है। ठीक है, तो एगो बिंदु कहीं पे, तो ये बिंदु यहाँ पर स्पर्श रेखा है वो खींचा 17 दे दिया है, और यहाँ पे वही कह दिया गया मतलब P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा। तो यहाँ से वो दूसरा स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसका जितना पावर इसको है नाम दे देता A B,
जितना पावर पी एक हो इतना पावर पी भी को, तो ये भी 17 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 38 का। क्लियर है। तो ये प्रश्न हमने बहुत बार बता दिया, तो इसको भी माइंड में सेट रखना है ना। ठीक है। 39 नंबर कहता है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे समझिए, ये आपका जो कि 2 नंबर भी पूछ सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ। ये भाई फिगर बना देता हूँ, ये हट जाओ। चलिए मैं एक फिगर बनाने का आपका प्रयास करता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका दिया गया एक लघु वृत्तखंड जो कि छोटा है, ये आपका लघु है, ये आपका ऊपर में जो बचा दीर्घ है। ठीक है। तो हमें ज्ञात करना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भाई दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात होगा तो कैसे होगा, आप लोग दिमाग लगाए। तो मैं कह सकता हूँ ना कि एक पूरा एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल में लघु वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो इतना सा एरिया बचा यही ज्ञात हो जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। तो बस वही करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि आपको यहाँ पे फार्मूला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखना नहीं। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया गया 14, तो मैं लिख सकता डायरेक्ट 14। क्लियर। अब पाई का वैल्यू तोल दीजिए 22/7, आर का वैल्यू दिया गया 7 गुना 7, मैं कह सकता हूँ माइनस दे दिएगा 14। ठीक है। 7 से 7 गया 22 7 54 से 154 माइनस 154, भाई लिखने दीजिए पहले फिर से 154 माइनस 14 तो हो जाएगा 140 बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 40 नंबर कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा। ध्यान में रखना, ऐसा प्रश्न का जवाब जो कि स्टूडेंट गलती मार देता है, हर बार मैं गड़बड़ करता हूँ। ठीक है। कहाँ से करता हूँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल में जानता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 तो 154। ठीक है। अब यहाँ 22 7 54 से 7 बार में कटा, क्रॉस मल्टीप्लायर गुना होगा तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 तो हो जाएगा 49। क्लियर। तो मैं बोल सकता आर बराबर ये टोपी पहन देगा तो 49 हो जाएगा, 49 का 12 जगह 7, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 7। तो जो मेरे भाई यही स्टूडेंट गलती करता है, जैसे हमने यहाँ पे 7 बता दिया ना, सब स्टूडेंट 7 मार करके सड़क जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जान गया भाई आर का वैल्यू निकल गया तो 7 मारे। लेकिन एक बार क्वेश्चन को देखिए तो फॉलो कीजिए, तो देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन भी फॉलो किया कीजिए मेरे भाई। व्यास पूछा गया, तो व्यास बराबर फार्मूला आता है 2r, यानी डी बराबर होता है फार्मूला 2r। 2 आर के स्थान पर रख दीजिएगा 7, तो 7 × 2 तो हो जाएगा 14। तो आपका राइट आंसर 14 होगा। ध्यान में रखना क्या पूछ रहा है, इसको भी थोड़ा सा माइंड में सेट कर रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। ठीक है। तो कहता है 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती है तो समपाती के लिए हमने क्या बताया था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ऐसा कंडीशन रहता है तो सिर्फ समपाती ही नहीं होता है, संगत भी होता है और अनेक हल भी होता है ना। तो अनेक हल यानी अनगिनत हल। तो ऑप्शन नंबर सी दिखे आपका मैच कर रहा है, 41 का दिखे आपका सी मैच कर रहा है। क्लियर। तो सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगे। तो इसको हल करके जो कि ज्ञात कर सकते हैं, इसको हल करेंगे तभी जो कि बताएंगे। ऐसे तो कैसे बताएंगे भाई, चलिए हल करता हूँ। तो ये हल कैसे करना है, इस प्रकार से बैठाना a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इसी पर। ठीक है। तो a1 की बात करूँ तो 2 है, a2 की बात करूँ तो यहाँ पे 12 है। ठीक है। कटाने की बात करूँ तो 2 1 2 2 6 12 बराबर b1 की बात करूँ तो माइनस वाई यानी 1 है ना, y को छोड़ के लिखना। और ये है आपका सी, ये कहता है b2 कहता है 7 है। तो देखिए ये 1/6 या 1/7 माइनस में दोनों आपस में बैलेंस नहीं है, तो आगे आपको चेक नहीं करना। जब दोनों बैलेंस में नहीं रहे यानी a1/a2 नो के इक्वल b1/b2 हो गया तो उसके लिए क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है इतना का आलेख कैसी रेखा हो सकती है, समझने का प्रयास कीजिएगा। x - y बराबर दिया गया 0, तो मैं कह सकता हूँ x बराबर 0 ऊपर जगह तो प्लस y आ जाएगा, तो x बराबर जो कि y हो जाएगा, यानी दोनों का वैल्यू बैलेंस है। x 5 तो y भी 5, x 6 तो y भी 6। जब ऐसा रहता है ना तो उसका जो कि आलेख जब चित्र की इस प्रकार से जब बनाइएगा तो इस प्रकार से आपका जो इसको जो कि प्रतिच्छेद करते हुए गुजरेगा। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मूल बिंदु से होकर गुजरती है, मूल बिंदु से कहता है मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होता है, तो मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगा। ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 44 में कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए द्विघात समीकरण नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण जिसका घात द्विघात समीकरण है यही बताना है। तो जिसका घात 2 होगा, पावर 2 होगा वही होगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे अगर फॉलो कीजिए देखिए पावर 3 है तो ये तो गया, यहाँ पे फॉलो कीजिए तो ये पावर 3 नहीं है। बाकी बात ये तो बहुपद है ही नहीं डी नंबर, क्योंकि बटे में अगर आया एक्स तो वो भिन्न आपका जो कि समीकरण होबे नहीं करेगा, कोई समीकरण नहीं होगा, तो द्विघात तो होबे नहीं करेगा। अच्छा ये सी हो सकता है या फिर बी हो सकता है, तो चेक कर लेता है ना। अब ध्यान से देखिए एक बात को यहाँ पर फॉलो कीजिए, ये एक्स गुना 2x² हो जाएगा तो x पर पावर 3 हो जाएगा ना, तो आपका ये भी गया, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसे आप छांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए x पर पावर 2 है तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर यानी x² होगा, तो राइट आंसर ये होगा ना, स्क्वायर हो गया ना, तो ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 44 का राइट आंसर बी होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 45 नंबर देखिए, कहता है यदि समीकरण इतना का एक मूल्य इतना तो p का जो कि मान ज्ञात कीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, p का वैल्यू ज्ञात करिए। तो एक मूल्य दिया गया ना -3, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 रख रहे, तो 2x का स्थान पे -3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस p x का स्थान पे -3 तो -3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 इंटू 2 हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 18 हो गया, प्लस ये प्लस माइनस दिखे तो एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 3p -3 बराबर 0। 18 में से 3 गया तो बचा 15, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3p बराबर 15 प्लस 100 पट्टी जाएगा तो -15 माइनस प्लस 3 से 5 बार में p का वैल्यू 5 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल्य वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान के लिए, ठीक है, तो बस डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। चलिए बी का वैल्यू आपका कितना है 3 है, के है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए -4, तो 4 इंटू ए के स्थान पे 9 है ना, 9 इंटू सी के स्थान पे आपका 4 है। क्लियर है। बाकी क्योंकि ए बी सी इस प्रकार से होता है, तो 4 लिख लिया। मूल वास्तविक और समान के मतलब होता है डी का वैल्यू 0 लेना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर जगह 9 और के का स्क्वायर जगह के बेस स्क्वायर, तो स्क्वायर पर ला लीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, -9 के स्क्वायर हो गया बराबर बचा 4 नंबर 36, 36 गुना 4 की जगह तो 144, या तो फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि -4 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 9 से 9 गया 4 गुना 4 की जगह 16 हो जाएगा, के स्क्वायर और पट्टी जाएगा रूट अंदर 16 16 के बाद आएगा 4, जो स्क्वायर आया तो इसका मतलब 2 आंसर होता है, तो +-4, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान में रखना जब भी स्क्वायर जाएगा तो इसका मतलब 2 आंसर खोजता है, तो +- आप बोलिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहते हैं यदि इतना बराबर इतना तो अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो पी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, इसी का वैल्यू मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात मैं इसको लिख लेता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर दिया गया 5। यदि मैं इसको बोलूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला ही होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बोलिए सर जी ये कैसे लाए, आपको कैसे याद है? ध्यान से देखें, मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मुझे पता है, ये देखिए अल्फा बीटा यहाँ पर लिख दिया, मुझे पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें ए और बी को अल्फा बीटा माना है, ठीक है, तो ये दिया गया है और हम इसको ये +2ab है तो इसको पार भेज देंगे तो क्या जाएगा ए प्लस बी और -2ab। तो यहाँ पे वही फार्मूला यहाँ पे यूज किया, बस ए बी का सन अल्फा बीटा। क्लियर है। चलिए तो इस कैटेगरी से इस प्रकार से जो हमने अब पता लगाया और ये चीज़ पे हमने बैठा दिया, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहली बात इतना बराबर है 5, तो 5 तो मैं इसके स्थान पे ये वाला चीज़ लिखा है ना। अब ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है -b/a, तो -b/a ये फार्मूला आता है। चलिए एक बार लिख देता हूँ -b/a, है ना, तो ये यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है -2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है c/a बराबर 5। चलो माइनस तो माइनस बी के स्थान पे देखिए आपका कहता है 3 है, ठीक 3p है, तो इसको ए के स्थान पे कुछ है ये नहीं, एक एक्स स्क्वायर है, तो एक लिखे ना लिखे बात तो बराबर, तो इसका स्क्वायर -2 और सी के स्थान पे देखिए तो आपका कहता है 2p स्क्वायर है, तो 2p स्क्वायर लिख ले, ए का स्थान में कुछ नहीं लिखना बराबर 5। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, p का स्क्वायर तो हो जाएगा p स्क्वायर, तो 9p स्क्वायर और माइनस इधर हो जाएगा 2
2 गुना 2 4, 4 पी स्क्वायर तो बचेगा 5 पी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, बराबर 5 ये ना बचेगा, क्योंकि 9 पी स्क्वायर में से 4 पी स्क्वायर घट जाएगा तो 5 पी स्क्वायर, तो 5 से 5 गया तो पी बराबर क्या आ जाएगा, ये 1 बचा तो रूट के अंदर 1, 1 का बाहर 1 आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं भाई प्लस माइनस 1, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 आंसर खोजा है, प्लस माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 47 का सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए 48 नंबर ये आपका प्रश्न दिया गया, इसको हल करके आंसर लाना, बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए मैं हल कर रहा हूँ। दिया गया ए स्क्वायर और पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये माइनस पी क्यू स्क्वायर को पट्टी भेज दीजिए था ना, तो बराबर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को यही साइड में रहने दीजिए, बाकी बात सबको उस पार में भेज दीजिए, क्यू स्क्वायर बटे हो जाएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला चीज़ याद रखिए, ए स्क्वायर है और पी स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स बराबर दिया, ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर प्रॉपर्टी रूट के अंदर आएगा, मैं इसको कह सकता हूँ क्यू बटे ए पी का भी स्क्वायर, क्योंकि सब पे स्क्वायर है तो ऐसे भी बोल सकते थे, ये कट जाएगा, लेकिन स्क्वायर गया तो स्क्वायर गया ना, तो प्लस माइनस आंसर आएगा, तो मैं कह सकता हूँ क्यू बटे ए पी, वो भी प्लस माइनस, जो कि राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 49 नंबर देखिए, कहता है द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और रेशियो पूछा गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे है, तो माइनस बी का वैल्यू -15 है, तो ये प्लस हो जाएगा 15, ए का वैल्यू कुछ लिखे हुए नहीं किए, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है, तो 1 लिखे बटे में ना लिखे बात बराबर। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला आता है सी बटे, तो सी का वैल्यू 50 है, 1 तो 1 ही है, तो लिखे ना लिखे बात बराबर। 5 से 5 15, 5 से 5 ढंग 50, 3:10, 3:10 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 49 के हो गया। क्लियर है। चलिए 50 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो कहता है यदि द्विघात समीकरण के मूल्य ये दिया गया तो द्विघात समीकरण होगा, तो फटाक से द्विघात समीकरण पूछा तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। अब हल कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यानी अल्फा का वैल्यू है -5, बीटा का वैल्यू है कितना भाई माइनस आपका क्या है 1 है, तो चलिए प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, ठीक है। एक्स तो एक्स प्लस यहाँ भी -5 इंटू -1 हो जाएगा, हल कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तो 5 1 6, तो -6 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा 6x गुना एक्स, तो 6x माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस है तो हो जाएगा कितना 5 इंटू 1 तो 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो कि वहाँ पे जहाँ से हमने निकाला है, जहाँ पे पूछा गया है वहाँ पे आपका जो कि यहाँ पे भी माइनस दे दिया गया, ठीक है, तो जो कि आपको यहाँ पे प्लस कर देना है, ध्यान में रखना। तो आपका हमने यहाँ पे सुधार दिया है, तो ये प्लस है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो मैंने क्या किया, डेलीज बाय डेलीज एक जो कि मैंने एक सीरीज तैयार किया और डेलीज बाय डेलीज 25 प्रश्न, तो 25 तो नेक्स्ट दिन बताए थे, आज हुआ 25 टोटल 50 हुआ। आपको ये टोटल प्रश्न समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपनों दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।